टोंक से सचिन पायलट का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह सचिन पायलट टोंक में जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं, जनता की भीड़ भी साफ तौर सचिन पायलट के साथ दिख रही है। एक तरफ सचिन पायलट सभाओं के माध्यम से बीजेपी पर आक्रामक हो रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि बीजेपी केवल दिखावा करने में लगी है। लगातार उनके नेता राजस्थान तो आ रहे हैं, चुनावी भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व हर बार जो है राजस्थान आता है, कई तरह के वादे राजस्थान की जनता से करता है, लेकिन उनको पूरा नहीं करता है। हालांकि सचिन पायलट ने कहा कि हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है और विकास के मुद्दों को देखते हुए ही जनता भी हमें चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आए। सचिन पायलट लगातार जिस तरह हुंकार भर रहे हैं, कई जो कद्दावर नेता हैं जो कि टोंक से आते हैं, वो लगातार सचिन पायलट का समर्थन करने में लगे हैं। हालांकि सचिन पायलट के साथ युवा चेहरे भी जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इससे पहले भी सचिन पायलट की ओर से जिस तरह की सभा की गई थी, वहां पर भी कई बड़े चेहरे सचिन पायलट के समर्थन में उतरे थे। हालांकि अब सचिन पायलट ने जिस तरह टोंक से हुंकार भरी है, उसके साथ साथ ही वेद प्रकाश सोलंकी जो कि चाकसू से आते हैं, विराटनगर से इंदिराज गुर्जर, वो भी सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। माना यह जा रहा था, जिस तरह पूर्व में देखने को मिला था, सचिन पायलट गुट के नेता जो है अपनी सरकार पर निशाना साधने में लगे थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार सचिन पायलट गुट के कई नेताओं के टिकट कटेंगे, लेकिन आलाकमान ने एक बार फिर सचिन पायलट गुट के विधायकों पर विश्वास जताया और वो विश्वास इसलिए भी कायम है क्योंकि सचिन पायलट जो है के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि जो सचिन पायलट के गुट के नेता हैं, वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में दबदबा दिखाने में लगे हैं, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी आते हैं, वहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी का कुछ हद तक विरोध जरूर हुआ था, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी जानते हैं कि इस जो है विरोध को भुनाने के लिए कहीं ना कहीं जनता का मन टटोलने की कोशिश भी करने की ज़रूरत है। अब सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट देखिए जिस तरह के बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, सटीक बयान देते हुए राजस्थान की में जो बीजेपी है उस पर आक्रामक हो रहे हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं। सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका बीजेपी ने कभी नहीं निभाई, केवल विकास की गंगा कांग्रेस ने निभाई है। हर वर्ग को खुश करने का काम जो है कांग्रेस की ओर से किया गया है, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग वर्ग हो, युवा हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस सरकार के राज में हुई है। युवाओं को खुश करने का काम भी कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है। भर्तियां हमने निकाली, महंगाई पर राहत देने की बात जो है सचिन पायलट की ओर से भी की जा रही है। अब क्योंकि चुनावी साल है, समय कम बचा है, ऐसे में सचिन पायलट की ओर से भी टोंक की जनता से कई तरह के वादे किए जा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं राहत आम जनता को दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहले ही 7 जो है गारंटी दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन गारंटियों को लेकर भी सचिन पायलट जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। हालांकि सचिन पायलट के विरोध में कई नेता भी टोंक से खड़े हो गए थे, लेकिन जिस तरह सचिन पायलट ने अपनी सभाएं करी, उसके बाद कई नेता उनके समर्थन में आ गए। बहरहाल टोंक में जिस तरह सचिन पायलट अपनी सभाएं करने में लगे हैं, निश्चित तौर पर जनता का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।